श्रीलंका वाला हाल हो गया हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, आप जो दिग्विजय जी आए थे उसके दिग्विजय छोड़ यार, वो तुमसे बोल दी चिट्ठी के अगर सुनेगा तो चिट्ठी की सुना, हम ही चिट्ठी के खिलाफ है। हमारे क्या बच्चे बेकार नहीं हो रहे। नशे की तो इतनी भारी जो फैल चुकी है कि पूरा गांव दुखी है। मतलब प्रशासन को क्या मालूम नहीं है क्या चिट्टा कहाँ से आता है, क्या दिखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ बजरंग मीणा। आज हम गांव पीली मंदोरी में मौजूद हैं। जो आपने देखा होगा कि दिग्विजय चौटाला जी के यहाँ आगमन को लेकर के उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ, नशे की यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी और खासकर जन समस्याओं की भी कई तरह की समस्याएं लोगों ने रखी, लेकिन खासकर चिट्टे नशे की वजह से जो अपराध बढ़ रहा है और नशा बढ़ रहा है उसकी वजह से गाँव ये बहुत परेशान है। हमारे साथ गाँव के लोग मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्या है और दिग्विजय के सामने उन्होंने जब ये सारी समस्याएं रखी तो क्या रिस्पॉन्स सरकार की एज ए नॉमिनेट के पर्सन में उन्होंने जवाब दिया। आपका नाम क्या है और किस तरीके मेरा नाम छोटू राम सनव श्री सेवाराम, गांव पीली मंदोरी, जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। हमारी समस्या ये है जी, चिट्टे प्रदेश भाई ने बोल ही दिया किसानी बर्बाद होगी और किसान की तरफ सरकार नहीं देखे तो श्रीलंका वाला हाल हो गया हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, आप जो दिग्विजय जी आए थे दिग्विजय छोड़ यार, वो तुमसे बोल दी चिट्ठी के अगर सुनेगा तो चिट्टे की सुना, हम ही चिट्टे के खिलाफ है। हमारे क्या बच्चे बेकार नहीं हो रहे। पर एक चिट्टे से क्या है, किसानी की तरफ ध्यान है क्या सरकार का? ये मोदी तक आवाज़ पहुंचाओ हमारी। किसानी फेल होगी, दवाई सही नहीं, बीज नहीं है, अब किसान के पास कुछ नहीं है, बिजाई का पैसा नहीं आगे फसल बोने के लिए। दिग्विजय जी जब आए थे तो जिस तरीके से आपके गांव के एक युवा ने आवाज़ उठाई, आपको कितनी सहमति उनसे है और दिग्विजय जी ने जो जवाब दिया उससे आप कितने सहमत? हम सबसे पहले तो समीर भाई का बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ बनकर ऊपर दिल्ली तक ये बात पहुंचाई। हमारा गांव सच में नशे से बहुत दुखी हो रहा है, चोरियां, नशे, ये है। हम युवा वर्ग इकट्ठे होकर कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी साइकिल यात्रा, कभी लाइब्रेरी की, कभी खेल के ग्राउंड, उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास अकेला काम नहीं कर रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस पर अंकुश लगाए। तो आपको लगता है कि राजनेता जिस तरीके का जब वोट वो मांगने के लिए आते हैं तो जो वादे आप लोगों से करते हैं, जनता से करते हैं, तो बाद में उन पर खरा उतरते हैं या किस रूप में कितना खरा उतरते हैं? सर ये तो भी मैं बताऊं तो एक खास एग्जांपल देख लो। ये सरकार आई थी, मतलब जिस तरह एक गऊ के नाम पे इसने इतना जोर शोर से नारा दिया था, आज गऊ किस हालात में है, कोई ध्यान नहीं है ना उनका। आप भी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो जो वोट मांगने के टाइम जो वादे करते हैं ना, उनसे तो बाद का हालात बहुत ही अलग रहता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अलग रहता है, उनकी बातें भी, उनका रवैया भी बहुत ही अलग बदल जाता है। तो हम वो उम्मीद नहीं कर सकते भी जो वोट मांगने आते हैं तब हमसे जो वादे करते हैं वो निभाएंगे। ऐसा हमें अभी बिल्कुल भी नहीं रहा है कि वो हमारी बातें सुनेंगे या जो मुद्दे देखे गए हैं वो सोल्व करेंगे। हमारे साथ और भी गांव के जो युवा लोग हैं, आप बताइए क्या आपके गांव में समस्या कितनी बढ़ चुकी है नशे की, और नेताओं से या अधिकारियों से जो आप रिस्पांस मांग रहे हैं उसका कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? नशे की तो इतनी भारी जो फैल चुकी है कि पूरा गांव दुखी है। अभी तक लोग चुप थे, अपने अपनी बड़ास से जो से बैठ करके मतलब अपनी बातों से निकालते थे, लेकिन सुमेर जी जानी ने जो है पूरे गांव की आवाज़ बन करके ये मतलब वहाँ पर नेताओं तक और दिल्ली तक पहुँचाई है। और पूरा गांव जो है अभी के नशे से छुटकारा चाहता है। एक अपील है हमें गांव के उन्हें जो बच्चे हैं जो नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं, उनके माँ बाप से अपील ज़रूर करते हैं कि तुम लोग इन बच्चों को संभाल लो, नहीं तो पूरी आने वाली पीढ़ी तबाह हो जाएगी। और राजनेताओं से उम्मीद तो हमारी बहुत कम है जी। राजनेताओं से जो है कि वादे करते हैं और वादे करने के बाद में झूठे झांसे देते हैं, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर वो करें जिस तरीके से यहाँ पर वादा करके गए हैं, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता वो करें। उनको मतलब प्रशासन को क्या मालूम नहीं है क्या चिट्टा कहाँ से आता है, क्या बिकता है? मालूम तो है। यहाँ पर कम से कम जो सुमेर जी ने बताया वही चीज़ें कितनी तो यहाँ पर शिकायतें लिए है, और गांव में कौन बेच रहा है और कहाँ से बिक रहा है वो तो सबको मालूम है उनको। अब पुलिस बीच के अंदर जो बोलती है हम तो क्या करें जी, बोले ये कोर्ट छोड़ देती है, चलो कोर्ट छोड़ देती है, तुम्हारा कानून ऐसा बना हुआ है। तो ये हरियाणा जो सरकार है वो कानून को सख्त नहीं बना सकती क्या? बना सकती है ना। अगर कानून बदल देगी तो क्या कोर्ट उसको लागू नहीं करेगी? करेंगे बात। आप बताइए क्या? मेरा नाम सतपाल है और इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो
पिछले 3 सालों से इस नशे को लेके मेरे गांव के युवा साथी और सामाजिक संगठनों के लोग और गांव के जो चिंतित लोग हैं वो इस विषय पे एक बार हमने एसपी साहब को भी यहाँ बुला के बताया था, अवगत भी करवाया था। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सरकार की सच्ची नीयत हो तो इसको संवैधानिक तौर पे लागू करके, ये चिट्टा यहाँ से थोड़ा ही आता है, ये तो विदेशों से आता है। अगर इस चिट्टे के ऊपर लगाम लगानी है सरकार को तो इसको संवैधानिक रूप से जब तक आप संविधान में नहीं लेके आओगे तब तक ये चीज़ बाहर से चल के कैसे आई। और प्रशासन और सरकार की अगर सच्ची नीयत है तो वो इसको 1 मिनट में बंद कर सकते हैं। प्रशासन को क्या पता नहीं होता कि यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ का जो एसपी है, उसको सारी चीज़ का पता होता है, एक पल पल की खबर होती है उन्हें, तो इस चिट्टे के क्या है उनको पता नहीं होता। अगर सरकार की सच्ची नीयत होती तो इस चीज़ को ये संवैधानिक तौर पे वहाँ पे विधानसभा में, लोकसभा में इसके ऊपर कानून बने और विदेश से चल के यहाँ पे आता कैसे गाँव में, तो इन पे तभी लागू हो सकता है कि जब तक उसकी सरकार की सच्ची नीयत हो। नेता आते हैं, नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, वो सारी उनकी बरगलाने वाली बातें होती हैं, लोग जनता का मूड देख के बात करते हैं, उनको वाह वाह लूटने का काम होता है। अगर नेताओं की अगर सच्ची नीयत है, अब हम इस चीज़ को मान लेंगे कि जैसे एक सुमेर भाई ने उस दिन आवाज़ उठाई थी, अगर दिग्विजय जी अपनी बात पर खड़े रहते हैं तो वो यहाँ 10 दिन का वायदा करके गए थे, 10 दिन बाद अगर यहाँ बैठते हैं तो हम मान जाएंगे कि वे नेता जो कहते हैं वो सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं। तो सरकार अगर चाहेगी तो उनकी सच्ची नीयत से, अभी तक मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ जो 250-300 के लगभग युवा जो है वो पीड़ित हैं, वो एक युवा नहीं, वो पूरे परिवार पीड़ित हैं और धीरे धीरे ये फैलते जा रही है। गांव के अंदर आज जो माहौल है वो बिल्कुल बहुत ख़तरनाक माहौल है। उस माहौल से अगर बचना है तो वो ये तो हर परिवार तक आग जलती जा रही है। ये एक पीली मंदोरी गाँव की बात नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोशल वर्क में हूँ, तो मुझे जहाँ लगता है हर गाँव के हालात ये हैं। लेकिन प्रशासन काम क्या करता है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो क्या करते हैं। अगर प्रशासन की सच्ची नीयत है तो वो रोक सकते हैं इस चीज़ को। 1 मिनट में अगर आपको पता लगता है तो वो कहाँ से क्या चीज़ निकलवा लेते हैं। लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ जब दिग्विजय जी ने यहाँ से जब एसपी को फ़ोन किया तो क्या उसके बाद तो यहाँ पे हलचल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हुआ है।